स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दिया संदेश। कहा, वक्त की मांग, स्किल में बदलाव करना जरूरी। सचिन पायलट पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, डिप्टी सीएम खुद ही सरकार गिराने की डील कर रहे हैं, मेरे पास सबूत। रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट से की घर वापसी की अपील। कहा, गहलोत सरकार को गिराने की साजिश हुई है फेल। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर भाजपा की नजर। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नेता कर रहे लगातार बैठकें। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कौशल अद्वितीय है, ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट ने वर्ल्ड कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदलकर रख दिया है, लेकिन हमारे युवा हर दिन बदलते वक्त के साथ नए कौशल को सीख रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में व्यापार और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता। मैं इसका एक ही जवाब देता हूं, प्रभावी रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। आपके कौशल को समर्पित है 21वीं सदी के युवाओं की, आज के मिलेनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है। उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे। पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ बयान दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बगावत को लेकर जमकर भड़ास निकाली। गहलोत ने कहा कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी। रात को 2 बजे लोगों को रवाना किया जा रहा था, हमारे पीसीसी चीफ खुद ही डील कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। सीएम गहलोत ने आज सीधे पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, केवल अच्छी इंग्लिश बोल लेने से कुछ नहीं होता, आपका व्यक्तित्व कैसा है ये मायने रखता है। गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही सरकार गिराने की साजिश थी। जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे वो लोग अब सफाई दे रहे हैं। और डेमोक्रेसी मजबूत हुई है क्योंकि सरकारें बदली, स्फूर्ति बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, ये सब कुछ हुआ, देश ने देखा है, पर कोई तरह की हलचल भी नहीं हुई। जो फैसला जनता ने दिया, फैसला स्रोतधारी हमारे हैं और सरकार के मुख्यमंत्री बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, ये तो देखा हमने 70 साल में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान सैनिकों का शासन बार बार होता था। पहली बार धनबल के आधार पर, धनबल भी मामूली नहीं, 20, 25, 30, 35, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। विश्वास भी नहीं होता इसे, करोड़ों में ये इस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है, क्या जाएगा देश, किधर जाएगा। तो आखिर में हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई, एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो इस पर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतला आ रही थी, उनके लिए सब पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है
वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वो लोग वही टीम वापस लग गई है क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है। सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादा किया जनता से, वादे निभाए या इन झगड़ों में पड़े रहे। और कोविड आ गया था, जान लगा दी हम लोगों ने, रात दिन एक कर दिए। जनता ने पूरा साथ दिया हमारा, तमाम दलों के लोगों ने साथ दिया। बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, सब विधायक लग गए दानदाताओं के सहयोग से, बामासाओं के सहयोग से। एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा नारा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एजीएम हुई। मुकेश अंबानी ने इस बैठक में कहा कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगी। गूगल के निवेश के साथ ही रिलायंस में अब निवेश का आंकड़ा 1.52 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इस तरह अब तक 14 कंपनियां जियो में निवेश कर चुकी हैं। जियो और गूगल मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम भारत को 2G से मुक्त करेंगे और सभी लोगों तक 4G स्मार्टफोन पहुंचाएंगे। राजस्थान में चल रही सियासी घटनाक्रम के बीच जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हारने के बाद भी सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जितना प्रोत्साहन सचिन पायलट को मिला, किसी भी दल में किसी को नहीं मिला। राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश औंधे मुंह गिरी है। हमने मीडिया के जरिए सचिन पायलट का बयान सुना कि वह बीजेपी में नहीं जाना चाहते। मैं कहूंगा कि अगर ऐसा है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार की मेजबानी से वापस आइए। सब कुछ भूलकर परिवार के सदस्य की तरह जयपुर अपने घर वापस लौटिए। अपने परिवार में वापस आइए, बैठिए और अपनी बात कहिए। मीडिया के जरिए बात करना बंद कीजिए। मोबाइल साइलेंट यहीं यहाँ रख दीजिए। मेरे मित्र, आदरणीय मित्र, यहाँ रख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और संक्षिप्त वक्तव्य को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज आपके बीच में हम फिर उपस्थित हैं। पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट तौर से साबित कर दी है और कल की भारतीय जनता पार्टी सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार 91.46% छात्र पास हुए हैं। इस बार 91.46% छात्र पास हुए हैं। इस बार कुल 18,73,015 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 12वीं के बाद 10वीं क्लास में भी लड़कियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लड़कियों का पास परसेंटेज 93.31% रहा है, जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 90.14% रहा है। इस साल परिणामों में 0.36% बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल 91.46% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। साल 2019 में प्रतिशत 91.10% था। राजस्थान में पायलट कैंप के 19 विधायकों को मिले विधानसभा के नोटिस के मामले में सियासत गर्मा गई है। इस मामले में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा सचिवालय को कांग्रेस के अंतर्कलह में टूल के रूप में इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की नोटिस की कार्रवाई कभी नहीं देखी। राठौड़ ने कहा कि विधानसभा के बाहर किसी भी माननीय सदस्य के आचरण पर इस प्रकार की नोटिस की कार्रवाई होती आज तक नहीं देखी गई है। राठौड़ ने आगे कहा कि रात के अंधेरे में आनन फानन में जिस प्रकार विधानसभा सचिवालय खुलवा कर 19 विधायकों को नोटिस जारी करवाए गए, यह हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इस तरह की कोई घटना हुई है। राजस्थान में सियासी संकट के बीच प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता की।
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गहलोत के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी। साथ ही विधायकों के नंबर पर खाचरियावास ने कहा कि हमारे साथ होटल में 109 विधायक मौजूद हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा षड्यंत्र करके हमारे साथियों को ले गई। हरियाणा की सरकार के दम पर बाड़ाबंदी की गई है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के इनकम टैक्स के छापे की बात पर खाचरियावास बोले, इससे पहले इनकम टैक्स के छापे पहले तो हमारे यहाँ नहीं पड़े। प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित सकाम युवा कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल जॉब फेयर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछली सरकार में राजस्थान स्किल लाइवलीवुड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी। ये कोई छोटा प्रयोग नहीं था, वो आज वट वृक्ष बन चुका है। आज इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इससे आज के युवाओं को नई दिशा मिली है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।